आप बताइए मुझे नीलू बिल्कुल। जी, प्रधानमंत्री आपके मोदी साथ हूँ उधर वही। जाके आए 25-26 को इजराइल। वो ट्रू। एक देश में एक नेता के साथ खड़े होकर वही जो बच्चे जंग तो है छेड़ने नहीं वाला वो। है उसके साथ खड़े रह के उनको एंडोर्स करके आए कि आप जो भी कर रहे हो मैं आपके साथ हूं। हे गाइस, हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो न्यू वीडियो के साथ आ गए और जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही है वो है मोदी साइलेंट ऑन खमनाइज डेथ पर। और हम लोगों को पता है कि जो ईरान और इंडिया था उसका रिलेशन काफ़ी अच्छा था, लेकिन खमनाई की डेथ हो गई है पिछले कल और मोदी जी ने अपना कंडोलेंस तक नहीं दिया है। तो यार ये देखा जाए है तो गलत चीज़ है, क्योंकि इंडिया और ईरान के बहुत अच्छे रिलेशन थे। लेकिन हम लोगों ने ना बहुत सारी वीडियोस भी देखी गई है कि मतलब कि लिटरली लोग खुशी मना रहे हैं खमनाई की डेथ की, स्पेशली औरतें, है ना। बाकी देखते हैं कि इस वीडियो में क्या हम लोगों को पता लगता है। सुफरीन आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी जो उनके इंटरिम लीडर हैं आयतोला आरिफी, उनको वहां का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि खामेनाई की हत्या को अब ऑलमोस्ट 24 घंटे हो रहे हैं। कल इसी समय खबरें आने लगी थी कि सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है। 24 घंटे बाद भी अभी तक भारत की सरकार ने कोई कंडोलेंस मैसेज, कोई शोक संदेश नहीं दिया है। जबकि कितने देश इस समय इसकी भत्सना कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक सॉवरेन कंट्री के लीडर को घुसकर मारा गया, इलीगल तरीके से मारा गया। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी भत्सना की है। उधर कमला हैरिस ने कहा है कि अमेरिकी इच्छाओं के खिलाफ जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके का हमला किया है, वो अच्छी बात नहीं है। आज 24 घंटे बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोक संदेश क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इसकी भत्सना काफी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले सुप्रिया श्रीनेट ने एक ट्वीट लिखा है, उसको भी पढ़ देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आज की चर्चा शुरू करूंगी कि आखिर कैबिनेट मीटिंग जो मोदी जी ने बुलाई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेट ने लिखा है, जरा सोचे, अमेरिकी कठपुतली पाकिस्तान के जोकर प्रधानमंत्री तक ने ईरान के लिए संवेदना के शब्द कहे और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की निंदा की, लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द तक नहीं कह पाए। निंदा तो दूर, शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पाए। अमेरिका से आपका ये डर मेरे देश पर कलंक है। ये अभी 9:42 यानी कि 9:42 का ये ट्वीट है। और सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों हेसिटेट कर रहे हैं एक शोक संदेश देने में। क्या आज भारत छोटा हो जाएगा अगर हम खामेनाई के लिए एक शोक संदेश दे देंगे? और उससे भी जो बड़ा सवाल है कि हमारे तेल का क्या होगा, तेल की कीमतों का क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी किस तरह से होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है और चारों तरफ इस समय जो खबरें आ रही हैं कि गल्फ के अलग अलग रीजन्स में इस समय अटैक्स हो रहे हैं। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि भाजपा की मानसिकता क्या है। उन्होंने पिछले 10-11 वर्षों में शिया मुस्लिम्स को लगातार उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आप सुन्नी से अलग हो जाओ, इंडिया गठबंधन से अलग हो जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ। शिया मुस्लिम उनको, मतलब मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि पूरी तरह से, बट बड़े पैमाने में उनको सपोर्ट करते हैं। कई जगहों में उनको आर्थिक मदद भी मिलती है भाजपा को शिया कम्युनिटी से। अब ये आप लगातार अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो ये कहते हुए कि हम आपका, वो सुप्रीम लीडर था उनका, उनको मानते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो राजनीतिक लीडर था, क्योंकि भाजपा के अगर भक्त कोई देख रहे हैं जरूर कहेंगे कि ये राजनीतिक अपने आप को मानते थे, राजनीतिक लीडर नहीं, ये उनके आध्यात्मिक लीडर माने जाते हैं। लखनऊ में अगर आप आपके लोग आध्यात्मिक लीडर को गुजर गए, आप समझो कि हमारे देश में कई सारे लोग उसके साथ उनमें आस्था रखते हैं, उनमें वो प्रेरणा देते थे, वो उसके लिए तो आप शोक जताओ। ये एक चीज छोड़ दीजिए। और आप समझो कि जब अभी हाल में जब हमारी दिक्कतें आ रही थी पिछले 11 वर्षों में, ईरान एकमात्र देश था जो हमारे साथ लगातार खड़ा था। उन्होंने हमको सस्ता तेल दिया, जो हमने फॉरेक्स में नहीं खरीदना पड़ा, वो हमने रुपीज में खरीदते थे, फॉरेक्स बच जाता था। जब चाहिए हमको वो आपको चाबार पोर्ट दिया, फिर उसके बाद हमको एक गेटवे मिल गया था सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, अफगानिस्तान के साथ। ये सब त्याग कर दिया है। और मोदी जी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है कि मतलब कुछ तो बहुत बड़ी दिक्कत है। आप गए गोदी नेतन्याहू के साथ, आपने फोटो खिंचवाए और आपने ये दे दिया कि आप जो मिलिट्री एक्शन करने जा रहे हो, इसके ऊपर जंग छेड़ने जा रहे हो, इसके ऊपर मेरा छप्पा है। ये क्या है? ये है आपका विश्वगुरु या एक वैसल स्टेट का दर्जा है ये? आप बताइए मुझे नीलू जी। प्रधानमंत्री मोदी उधर जाके आए 25-26 को इजराइल। वो एक देश में एक नेता के साथ खड़े होकर जो जंग छेड़ने वाला है उसके साथ खड़े रह के उनको एंडोर्स करके आए कि आप जो भी कर रहे हो मैं आपके साथ हूं। और ये नहीं है ना कि ये 6 महीने पहले गए, 2 दिन पहले गए हैं।
इनको पता नहीं था कि एस्केलेशन होने वाला है। हाँ, इनको वही। पता नहीं था कि लिकुड पार्टी की सरकार गिरने वाली है 5 महीने में। ये सब पता था मोदी जी को, इसके बावजूद नहीं गए हैं। करी। पहली बात तो ईरान हमारा और हम लोग बहुत इजराइल का फायदेमंद हाथ दोस्त पकड़ था। लिया। सस्ता तेल बेचता था, इंश्योरेंस सब कवर करता था, पर हमने उसकी कदर नहीं की अमेरिका के प्रेशर में और इसराइल के, और उनसे लेना बंद कर दिया तेल। और दूसरा, हमने चाबार पोर्ट भी छोड़ दिया, उसमें पता नहीं कितने 100-200 बिलियन मिलियन लगा के, और पता नहीं क्या, कितनी हिपोक्रेसी की वो भी बात है अमेरिका ये। और इसराइल के प्रेशर में छोड़ दिया। अब जब हमला हो रहा है ईरान पे, तो हम न्यूट्रलिटी के मैसेज भेज रहे हैं। मतलब ये है कि आपके मोहल्ले में एक गुंडा एक आपके पड़ोसी या शहरी को मार रहा है, बेदर्दी से चाकू मार रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं, आप दोनों को नहीं, आप देख रहे हैं कि दो गुंडे मिलके एक तो फिर हम तो पड़ोसी देख को रहे मार थे। रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं न्यूट्रल हूं। आप न्यूट्रल हैं, इसका मतलब है आप उन गुंडों के साथ हैं। आप न्यूट्रल एग्जैक्टली। का मतलब ये होता है कि आपके सामने अगर कोई इजराइल को क्राइम हो कितनी रहा है, मर्डर, कंट्रीज में रेप, बैन और आप कर रखा न्यूट्रल है। बने हुए हैं, तो आप क्रिमिनल के साथ हैं। वरना तो आपको ये कहना चाहिए ना, आपको निंदा करनी चाहिए, या आप शोक जाहिर करें उसके, जैसे पुतिन ने किया। तो एक तो वो इशू है। दूसरा जो बिल्कुल सही कहा पुष्पराज ने कि ये अजीबोगरीब उन्होंने डिसीजन लिया। अब अजीबोगरीब नहीं है अगर आप ये समझें कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में इसराइल अच्छा। की खास हाँ। एक अहमियत है। वो समझते हैं कि फलस्तीन। इसराइल भी मुस्लिम विरोधी है, जो गलत है। इसराइल जो है वो फलस्तीन विरोधी, अरब विरोधी, पर मुस्लिम विरोधी नहीं है, इस तरह से, जिस तरह से ये समझते हैं। वही। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए, अपनी डोमेस्टिक और अपने आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से वो गए। इसका कोई हथियार से संबंध नहीं है। तो बहुत बड़ा नुकसान किया है उन्होंने हिंदुस्तान का इस तरह से। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ये हल्के हल्के अगले कुछ महीनों सालों में समझ में आएगा कि हिंदुस्तान नजर से देखा जाएगा ग्लोबल साउथ में भी, अरब ममालिक में भी, और पूरी मिडिल ईस्ट, लार्जर मिडिल ईस्ट सुन्नी में है, भी। ट्रू। वो दावेदार बनते हैं शियाओं के वोट के। बीजेपी कहती है कि हम हिमायत हैं। जब लिंचिंग होती है या राइट होता है, तो मॉब ये नहीं देखता कि ये शिया है कि सुन्नी है, पर इनकी थ्योरी ये है कि हम तुम्हारे दावेदार हैं, ट्रू ट्रू और हम ट्रू। तुम्हारे तभी तो हित इंडिया में में सोचते निकल हैं। गए हैं जिन तो सिंस वगैरह, उनका जो वो रैली सबसे बड़ा निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली। पॉलिटिकल नहीं, रिलीजियस लीडर मारे गए हैं, क्योंकि खमेनेई जो थे वो सिर्फ एक कंट्री के पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो सारी दुनिया के शियाओं के लीडर भी थे। आपने ना शोक सीरियसली यार, मतलब जो खमनाए हैं वो, मतलब वो जैसा उन्होंने बोला है, वो सिर्फ एक तुम्हारे किसी देश के ही लीडर नहीं थे, वो पूरे मतलब कि जितने भी सुन्नी शिया है उनके लीडर थे। और इसी वजह से जो इंडियन मुस्लिम्स है ना, स्पेशली लखनऊ उत्तर प्रदेश के, वो लिटरली बाहर निकल गए हैं, रैली कर रहे हैं। और मतलब कि ठीक है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर जो नरेंद्र मोदी है, हम लोगों ने ईरान का साथ छोड़ा, तो वो हमारे लिए ऑब्वियसली लॉस की बात है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा एवरग्रीन दोस्त माना जाता है। उसको तेल खरीदा जाता था सस्ते रेट पर, है ना, और अब आपने उससे दोस्ती हटा दी है। जब उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी तब आपने दिया नहीं, बट आप कम से कम एक शो बना सकते थे, जो कि आपने बनाना सही नहीं समझा बिकॉज ऑफ अमेरिका और इजराइल। तो पता नहीं यार नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, वो किस चीज़ में है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और इजराइल तो देखा जाए ना, वो किसी का सगा है ही नहीं, वो मतलब इतने देशों एग्जैक्टली। और अगर हम इस चीज के बारे में जो कितने देशों ने तो उसको बैन तक कर रखा है। एग्जैक्टली अगर हम ये चीज़ सोचें, क्योंकि नरेंद्र मोदी बीन एन प्रेसिडेंट, इनकी कोई स्ट्रैटेजी भी हो सकती है इस चीज़ के लिए कि मतलब मे बी वो अमेरिका से या फिर इजराइल से वो मतलब कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, मे बी कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट ये चीज़ है कि अगर कोई दुश्मन है या कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, बट कंडोलेंस, सिंपैथी हमें दिखानी चाहिए अगर किसी की डेथ होती है। तो ये चीज़ तो काफ़ी बुरी लगी मुझे नरेंद्र मोदी की। ट्रू ट्रू। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं कौन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।